दोस्तों, सुंदरवन के घने जंगलों में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था और जंगल के सभी प्राणियों को अपने सामने छोटा और दुर्बल समझता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उससे बहुत डरते थे और उससे झुककर सलाम किया करते थे। उसे जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी का शिकार कर लेता। एक दिन शेर सिंह ने एक हिरन का शिकार किया और शिकार करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बोला, उस हिरन का स्वादिष्ट और नरम मांस खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट और नरम भोजन करके मेरा दिल खुश हो गया। चलो कुछ देर अब यहीं आराम करता हूँ। ऐसा कहकर वो उस पेड़ के नीचे सो जाता है और जल्द ही उसे गहरी नींद आ जाती है। कुछ देर बाद एक कौवा काव काव करता हुआ वहां आया और पेड़ पर बैठकर काव काव करने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। तभी शेर कौवे की तरफ देखता है और बोला, कौन है तू दुष्ट? क्या तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। क्यों अपनी बेसुरी आवाज से मेरी नींद खराब कर रहा है? शेर की बात सुनकर कौवा डरकर बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि आप यहाँ आराम कर रहे हैं, परंतु यही बात आप नम्रता से भी तो कह सकते हैं। शेर कौवे की इस बात को सुनकर और भी गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, अब तो जैसा छोटा पक्षी जंगल के राजा से जुबान लड़ाएगा। और क्या गलत कहा मैंने? तेरी आवाज कोयल जैसी सुरीली थोड़ी ही है ना? हा हा हा। कौवे को शेर का व्यवहार बहुत बुरा लगा और वह अपने साथियों के पास गया। कौवे को उदास देख रानू चिड़िया ने कौवे से पूछा, क्या हुआ कौवे भाई, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? तभी कौवा वहां बैठे सभी पक्षियों को बताता है। कौवे की बात सुनकर कुछ और पक्षी भी वहां आ जाते हैं। तभी रानू चिड़िया बोली, शेर सिंह ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर वो जंगल का राजा है तो ये नहीं कि किसी भी प्राणी को भला बुरा कहे और उसका अपमान करे। हम शेर सिंह से इस विषय में जरूर बात करेंगे। तभी अगली सुबह मीनू चिड़िया और कौवा शेर सिंह के पास जाते हैं और मीनू चिड़िया कहती है, महाराज, आपको किसी छोटे प्राणी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरे जंगल में आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। तभी शेर अकड़ कर बोला, अरे यो नन्ही चिड़िया, अब तू मुझे सिखाएगी कि किससे कैसे बात करनी है। तू मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को यही मार दूं। चले जाओ यहाँ से। तभी मीनू चिड़िया और कौवा वहां से तुरंत भाग जाते हैं और जंगल के दूसरे प्राणियों से मदद की गुहार लगाते हैं। वह दूसरे जानवर भी शेर के डर से उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तभी वो सभी गोल्डी बास की मदद लेने उसके पास जाते हैं। तभी रानू चिड़िया कहती है, अरे गोल्डी बास तो यहाँ है ही नहीं, अगर वो यहाँ होता तो हमारी मदद जरूर करता। तभी मीनू चिड़िया कहती है, तो अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। अपने घमंड में चूर शेर खान किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। शेर सिंह का ये रवैया रानू चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, अब हमें ही कोई ना कोई उपाय निकालना होगा और उस घमंडी शेर को सबक सिखाना होगा। और अगली सुबह सभी पक्षी शेर को सबक सिखाने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। और शेर सिंह उसी जगह आराम कर रहा था। तभी मीनू चिड़िया बोली, उठो शेर सिंह, हमें तुमसे बात करनी है। क्या हुआ?
तू फिर यहाँ आ गई। तुम जैसे छोटे पक्षियों से बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। तभी मीनू चिड़िया कहती है, क्षमा कीजिए वनराज, किंतु किसी भी प्राणी के रंग व आकार से उसके बुद्धिमत्ता और बल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि आप इस जंगल के राजा हैं, तो आपकी प्रजा होने के नाते हम आपसे विनती करते हैं कि आपको हमारे दोस्त से माफी मांगनी चाहिए। क्या जंगल का राजा और तुम जैसे पक्षियों से माफी मांगे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, समझे? तभी शेर गुस्से से सभी पक्षियों पर दहाड़ने लगा। ये घमंडी शेर ऐसे नहीं मानेगा, आक्रमण! चिड़िया के आक्रमण बोलते ही शेर सिंह अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और सभी पक्षियों ने उस पर धावा बोल दिया। बचाओ, बचाओ मुझे छोड़ दो, जाने दो। सभी पक्षी शेर का बहुत बुरा हाल कर देते हैं। शेर को एहसास हुआ कि उसने जो भी किया वो गलत था। शेर ने सभी से माफी मांगी। क्षमा करो मुझे ये नहीं पता था कि तुम जैसे छोटे प्राणी भी एक शेर का सामना अच्छी तरह कर सकते हैं और उसे सबक भी सिखा सकते हैं। तभी रानू चिड़िया बोली, शेर सिंह, हमेशा याद रखना, एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा में भेदभाव किए बिना शासन करता है। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी प्राणी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए।